नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ऐसे कमाल के टॉपिक के बारे में जिसको लेकर बहुत सारे लोग हमारे देश में जानना चाहते हैं, और स्पेशली वैसे लोग जो कि अपने लाइफ में एक बार पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, अलग अलग कंट्री विजिट करना चाहते हैं। उनका एक इच्छा होता है कि वो भी एक बार अपना जो पड़ोसी मुल्क है, या जो भी कह सकते हैं कि हमारे ही देश का एक टुकड़ा था जो कि बाद में हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान, जिसका हमारे जैसा कल्चर सेम है, फूड भी लगभग सेम है, और कहीं ना कहीं वहाँ हमारे अपने लोग ही हैं जो कि बॉर्डर के उस पार चले गए। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं अपने देश में, जिनके सगे संबंधी वहाँ पे रहते हैं, जिनके रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, और वो अपने जीवन में एक बार जो है बॉर्डर के उस पार जो है पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वहाँ विजिट करना चाहते हैं। और वो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाने का वीज़ा होता है वो कैसे अप्लाई किया जाए, किस तरीके से जो है वो भी पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के ट्रेडिशन है, उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ अगर किसी के कोई सगे संबंधी हैं तो उनसे वो कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, स्पेशली अपने देश के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, और वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि हम पाकिस्तान किस तरीके से जा सकते हैं, मतलब बिल्कुल लीगली, अवैध रूप से नहीं। अवैध तो वही तार के नीचे से ही होता है, उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो भाई दोबारा लौट कर आना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वीज़ा का रूल है, मैं आपको बताऊं कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट वीज़ा रूल है इंडियंस के लिए। जितनी आसानी से आप दुबई चले जाते हैं, जितनी आसानी से आप बैंकॉक थाईलैंड चले जाते हैं, उतना ही मुश्किल है दोस्तों पाकिस्तान जाना, स्पेशली अगर आप एक आम आदमी हैं तो। आम आदमी इन द सेंस कि आप बिल्कुल एक आम आदमी हैं, एक नॉर्मल एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसका कोई पहुंच नहीं है, जिसका फाइनेंशियल उतना स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। कुल मिला जुला के ये कि आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, और आपके पास जो है भारत सरकार के द्वारा दिया हुआ नॉर्मल पासपोर्ट है, जो कि 90% लोगों के पास वही नॉर्मल पासपोर्ट ही होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इधर बॉर्डर को लेकर हो, कश्मीर को लेकर हो, अलग अलग चीज़ों को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं आपस में। इस कारण जो है इन दोनों के बीच में जो है पर्यटन बिल्कुल ना के बराबर है, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों देशों के बीच पर्यटन का कोई भी यहाँ पे संभावना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के लिए टूरिस्ट वीज़ा जो है वो इशू नहीं करते हैं। और जब टूरिस्ट वीज़ा इशू नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप सामान्य तौर पे वहाँ घूमने फिरने के मकसद से आप नहीं जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको थाईलैंड जाना होता है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना होता है। अगर आप दुबई घूमने जाना चाहते हैं, आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आप कनाडा जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत ही ईजिली जो है टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, जो कि लगभग उसके लिए कुछ फीस देना होता है, और जिसकी कुछ वैलिडिटी होती है, हफ्ते, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे करके जो है वहाँ पे आपको जो है टूरिस्ट वीज़ा एक सामान्य अवधि के लिए जो है आपको दिया जाता है, और उस वीज़ा के बदौलत जो है आप उस कंट्री में, आप उस देश में जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में जो है ऐसा नहीं है। इस केस में जो है आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल ऐसे कंडीशंस होते हैं, अगर आप उसके अंडर में आते हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तभी जो है आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो अपार्ट फ्रॉम टूरिस्ट होती है। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे गिने चुने एक क्राइटेरियाज हैं, उसके बदौलत आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला क्राइटेरिया वो है कि अगर आपके कोई वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं तो आप उनके बिहाफ पे उनसे आप मिलने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। रिश्तेदार इन द सेंस कि वो आपके ब्लड रिलेशन में होने चाहिए, कहीं दूर के चाचा फूफा होंगे तो वो जो है एम्बेसी जो है आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेगा और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो मेक श्योर अगर आप इस वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, अगर आप अपने रिश्तेदार से मिलने जाना चाहते हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि हम हिंदू लोगों का तो बहुत कम ही वहाँ पर रिश्तेदार हैं, तो हिंदुओं को ये वीज़ा जल्दी नहीं मिलता है। ये स्पेशली ये वीज़ा मिलता है
मुस्लिम कम्युनिटी को, जिनका पार्टीशन के समय उनके फैमिली मेम्बर जो है बॉर्डर के उस पार चले गए थे, ठीक है, और अब वो उनसे वहाँ मिलना जाना चाहते हैं, तो ये कंडीशन है उसके बाद गाइज यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पिलग्रिमेज का। पिलग्रिमेज का मतलब ये हुआ कि तीर्थ। अपने देश के जो सिख कम्युनिटी हैं इनके काफ़ी सारे जो है वहाँ पर तीर्थ स्थल हैं। आप बात करें लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे वहाँ पे सिख गुरुद्वारे हैं जो कि सिखों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा पवित्र हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आस्था रखते हैं। और हर साल जब उनका कुछ खास ओकेशन आता है, लाइक प्रकाश उत्सव होता है उनका, या फिर कुछ स्पेशली जब कोई ऐसा डे आता है, तब जो है वहाँ पे उनका एक जत्था जाता है। जत्था का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब कि एक उनके साथ एक पूरा ग्रुप जाता है, जो जत्थेदार होते हैं, जो पूरा उनका एक कल्चर होता है। तो उसमें जो है सिख जत्थेदारों को जो है स्पेशल एक वीज़ा दिया जाता है पिलग्रिमेज के लिए, और उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपको केवल वही वहाँ पे शहर विजिट करने हैं जो आपके वीज़ा पे मेंशन है। आप जो वीज़ा पे जो शहर मेंशन है उसके अलावा आप पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में आप जाके वहाँ नहीं घूम सकते हैं। तो एक तरीके से वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होता है, काफ़ी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी एक सुनियोजित तरीके से जो है आपको दिया जाता है, ताकि आप जिस मकसद से वहाँ जा रहे हैं आप केवल वहाँ पे आ जाएं, ठीक है। और ये सभी जो वीज़ा हैं गाइज ये ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको जो दूतावास हैं, जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, वहाँ आपको जाना होता है। वहाँ पे प्रॉपर आपका एक इंटरव्यू होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और कुछ इस तरीके से जो है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा गाइज, अगर आप इन दोनों चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो तीसरा उपाय एक और है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं और जिनकी अपनी कोई कंपनी है, अपना कोई एक बिजनेस है, जिसको वो जो है और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश में है, या फिर अगर वो एक डेलीकेट की भूमिका में अगर वो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, तो जो है अगर आप किसी कंपनी के CEO हैं, मार्केटिंग ऑफिसर हैं, MD हैं, या फिर अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, अगर आप कोई लिटरेचर में अगर आपकी रुचि है, अगर आप सिंगर हैं, या फिर अगर आप एक एक्टर हैं, तो इन चीज़ों में अलग अलग जो कंसर्न्स होते हैं, जो अलग अलग कुछ इवेंट्स होते हैं, तो आप उन इवेंट्स में आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्री अप्रूवल चाहिए होता है। आपको वहाँ से स्पॉन्सर्स लेटर आपको आपके पास होना चाहिए, उसके बदौलत आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं काफ़ी अच्छा कॉमेडी कर लेता हूँ, और पाकिस्तान में कुछ कॉमेडी शो का अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इवेंट हुआ है, और अगर वो कंपनी मुझे इन्वाइट करना चाहती है, ठीक है, तो वो अपना एक स्पॉन्सरशिप लेटर मुझे भेजेगी, और उस लेटर के बिहाफ पे जो है मुझे वीज़ा मिल सकता है। या फिर अगर मैं किसी कंपनी का CEO हूँ, अगर मैं MD हूँ, और मैं अपने बिजनेस को वहाँ पे रन करना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को मैं पाकिस्तान लेके जाना चाहता हूँ, तो इस बेसिस पे जो मेरा कंपनी है उसके बेसिस पे जो है मुझे पाकिस्तानी वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी हूँ, ना ही मेरा कोई वहाँ पर रिश्तेदार है, ठीक है, ना ही मैं सिख हूँ, या फिर मैं कोई कंपनी का ओनर या फिर CEO नहीं हूँ, तो यहाँ पे लगभग असंभव है। फिलहाल अभी वर्तमान में जो सिचुएशन है, वर्तमान में जो कंडीशन है, उसके अनुसार हो सकता है भविष्य में जब इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो थोड़ा सा सुधरे, दोनों के बीच में आपस में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसा ट्रीटी साइन हो, कुछ वैसा एक बीच का रास्ता निकले, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है टूरिस्ट वीज़ा भी एक दूसरे को हम देना शुरू कर दें। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति है, जो अभी जो तनावपूर्ण दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, वहाँ पे जो है एक दूसरे देश में जो है नॉर्मल वीज़ा लेकर आप वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपके माइंड में जो पूरा पिक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा इस वीज़ा को लेकर। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।